मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक से टॉपिक पढ़ा था कि किसके अंदर में आता है ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस। तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ए बार्बिटूरेट एंड बार्बिटूरेट पॉइजनिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उसके कॉजेस क्या है, उसके ट्रीटमेंट क्या है। तो ये थेरापेटिक यूजेज जो है बार्बिटूरेट का ये बचा हुआ था, ये हम लोग आज देख लेंगे। तो थेरापेटिक यूजेस क्या है बार्बिटूरेट के, द बार्बिटूरेट ड्रग किस में आता है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में आता है। तो उसके यूजेस क्या है, क्या करके हम लोग बार्बिटूरेट लेते हैं। तो इन स्मॉल डोजेस में अगर हम लोग दे लेते हैं तो वो एक्ट एज ए सेडेटिव। सेडेटिव मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर हम लोग उसको लार्ज डोज में अगर लेते हैं तो वो एक्ट एज ए हिप्नोटिक करके एक्शन देता है। देन है कि यूज टू कंट्रोल द कन्वर्जन। अब कन्वर्जन मतलब क्या होता है ये तो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, आज ही हम लोग। पर कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है कि इनरेगुलर बॉडी मूवमेंट होती है। आप लोगों ने कुछ पेशेंट्स देखे होंगे जो बॉडी ऐसे मूवमेंट कंटिन्यूसली बॉडी मूवमेंट करते हैं, तो उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंस। तो वो कंट्रोल करने के लिए बार्बिटूरेट जो ड्रग है वो यूज होता है। देन यूज क्या है उसका, टू रिड्यूस द एंजाइटी। एंजाइटी मतलब क्या होता है, नर्वसनेस। स्ट्रेस मतलब जैसे प्रेशर हो गया एंड टेंशन, आप लोगों को तो पता ही है। तो उसको रिलीव करने के लिए बार्बिटूरेट का ड्रग यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट जो है वो है यूज एज ए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। अब प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन मतलब क्या था, ये भी हमारा हो चुका है कि एनेस्थेशिया लगाने के पहले अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है, नर्वसनेस फॉर्म हो रहा है या फिर एंजाइटी फॉर्म हो रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या एनेस्थेटिक मेडिकेशन देते हैं। मतलब जो मेन एनेस्थेशिया लगाने के पहले जो एनेस्थेटिक एजेंट मेडिकेशन देते हैं उसको हम लोग बोलेंगे प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। तो बार्बिटूरेट जो ड्रग है वो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन करके भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यूज एज ए जनरल एनेस्थेटिक्स इन कॉम्बिनेशन। जनरल एनेस्थेटिक से जो ड्रग है उसके कॉम्बिनेशन के साथ ये बार्बिटूरेट ड्रग यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये है उसके बार्बिटूरेट के यूजेस है। तो थेरापेटिक यूजेस ऑफ बार्बिटूरेट, ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए। तो ये आप लोगों को जो 6 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स लिखना है, या फिर 2 मार्क्स के लिए अगर पूछते हैं तो 4 पॉइंट्स लिखे तो भी चलता है। 4 पॉइंट्स लिखने आप लोगों को, तो ये अच्छे से आप लोगों को याद करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स। ये एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स है, ये मैंने आप लोगों को, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस। ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस में जितने भी टॉपिक आते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स। अब एंटी मतलब क्या होता है ये आप लोगों को पता है, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट। एंड इपिलेप्टिक या फिर इपिलेप्सी मतलब क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन एंटी इपिलेप्टिक ड्रग। आप लोगों को इसमें क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना है। एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स मतलब क्या होता है, विद एग्जांपल। एग्जांपल जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि 2 एग्जांपल लिखना इज कंपलसरी विद डेफिनेशन। ठीक है, तो डिफाइन एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स विद एग्जांपल, उसमें आप लोगों को 2 एग्जांपल। अब ये एग्जांपल कहाँ से लिखेंगे आप लोग, जो मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन पढ़ाती हूँ, तो क्लासिफिकेशन में मैं आप लोगों को ड्रग पढ़ाती हूँ, तो उसमें से कोई भी आप लोगों को 2 ड्रग के नाम लिखना है। ठीक है, एज ए एग्जांपल करके। देन सेकंड जो क्वेश्चन है वो है शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी। वो आप लोगों को वो पढ़ाऊंगी कि कौन कौन से एपिलेप्सी के कौन कौन से टाइप्स है, कौन कौन से टाइप्स में कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो उसमें आप लोगों को टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी में 2-2 लाइन एक्सप्लेन करना है, या फिर आप लोगों ने पूरा भी लिखा तो भी चलता है। ये 3 मार्क्स के लिए अगर पूछते हैं तो पूरा लिखना जरूरी है। 2 मार्क्स के लिए पूछे तो आप लोग उसमें जो सिम्टम्स है वो आप लोग लिख सकते हैं। देन थर्ड जो है वो है क्लासिफाई द एंटी इपिलेप्टिक ड्रग। आप लोगों को एंटी इपिलेप्टिक ड्रग का क्लासिफिकेशन लिखना है और उसमें कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं वो आप लोगों को लिखना है। ठीक है, देन फोर्थ है गिव अ ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्सी। स्टेटस एपिलेप्सी ये टाइप है एपिलेप्सी का, उसकी आप लोगों को ट्रीटमेंट लिखनी है। ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो चारों क्वेश्चंस है, डिफाइन, एग्जांपल, शॉर्ट टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी, क्लासिफिकेशन, ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्सी, ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों को अच्छे से करके रखना है। तो हम लोग देखेंगे कि एपिलेप्सी मतलब क्या होता है। अब एपिलेप्सी जो वर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो इसमें मैंने आप लोगों को साइड में लिखा है कन्वर्जन एंड सीजर्स। तो ये कन्वर्जन एंड सीजर्स जो है वो इसके को रिलेटेड है। ठीक है, मतलब इसके सिम्टम्स है। कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है कि इनरेगुलर ऑफ ए बॉडी मूवमेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंस।
सीजर्स बोलेंगे। तो ये दो वर्ड जहाँ पे आते हैं वहाँ पे एपिलेप्सी आने वाला है, क्योंकि को रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये जो एपिलेप्सी, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस, तो ये जो एपिलेप्सी है वो किसका डिसऑर्डर है? सीएनएस का। मतलब ये क्रोनिक डिसऑर्डर है सीएनएस का। इसमें क्या होता है, आप लोगों को पता है कि हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम है और ये नर्वस सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये नर्वस सिस्टम क्या करते हैं? इम्पल्स कंडक्शन करती है, इम्पल्स जनरेशन करती है। तो ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम है तो वो नर्व सेल जो रहते हैं, जिसकी जो एक्टिविटी रहती है ब्रेन में, वो डिस्टर्ब हो जाती है। पेशेंट को अगर एपिलेप्सी डिसीज है तो उस पेशेंट में क्या हमें दिखाई देता है कि नर्व सेल की जो एक्टिविटी ब्रेन में वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी वजह से कॉज होता है सीजर्स। सीजर्स मतलब क्या होता है? हमको पता है कि हमारी जो बॉडी है वो कहाँ से चलती है? हमारे सीएनएस से चलती है। तो अगर ये सीएनएस से डिस्टर्ब हो गया तो क्या कॉज करता है? वो सीजर कॉज करता है। सीजर्स मतलब क्या होता है? चेंजेस इन योर बिहेवियर, चेंजेस योर फीलिंग, चेंजेस योर मूवमेंट, या फिर हम लोग बोलते हैं चेंजेस योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है? मैंने आप लोगों को बता दिया है। परसेप्शन मतलब परसेप्शन ऑफ ए समवन, मतलब हम सराउंडिंग में कुछ भी अगर हो रहा है तो उसको परसेप्शन कर रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्शियसनेस। तो ये कॉन्शियसनेस जो होता है उसकी लेवल क्या होती है? कम हो जाती है। तो उस डिसीज को हम लोग बोलते हैं एपिलेप्सी बोलते हैं। तो ये क्रोनिक सीएनएस डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ ए कॉन्शियसनेस, मतलब टोटली जो हम लोग परसेप्शन कर रहे हैं कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा है या फिर हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, ये सब क्या है? एक सेंसरी परसेप्शन है। अगर ये हम लोग इसमें क्या हो रहा है? एपिलेप्सी में लॉस हो रहा है वो, इसलिए वो कहा है कि लॉस ऑफ ए कॉन्शियसनेस। देन क्या है? अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट। मैंने आप लोगों को बताया कि कन्वर्जन ये वर्ड है। कन्वर्जन मतलब क्या होता है? इनरेगुलर बॉडी मूवमेंट। तो इसमें क्या हो रहा है? अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट, मतलब अपनी बॉडी, अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट खड़ी हूँ, तो ये स्ट्रेट एपिलेप्सी में स्ट्रेट खड़े रहते क्या? नहीं, इनकी जो बॉडी है वो क्या करती है? मूवमेंट होती रहती है। मतलब क्या हो रहा है? अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट। देन सीजर्स, ये वर्ड तो आया है। स्पाज़म मतलब क्या होता है कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होना, मतलब हाथ हिलेंगे, उनके पैर हिलते रहते हैं, बॉडी हिल रही है, मतलब क्या हो रहा है? मसल जो है वो क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो हो गया स्पाज़म। सडन डिस्चार्ज ऑफ ए ग्रे मैटर, इसका मीनिंग अभी देख लो आप लोग क्या होता है करके। आप लोगों को पता है कि ये जो ग्रे मैटर है, व्हाइट मैटर है, ये कहाँ पे रहता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में रहता है। तो ये जो व्हाइट मैटर जो रहता है, जो हमारे सेरेब्रम जो है, वहाँ के जो डीपली जो मतलब ऑर्गन्स है, डीपली ऑर्गन्स है या फिर कुछ मैटर डीपली है, तो वहाँ पे रहता है व्हाइट मैटर रहता है। ठीक है, और ये जो ग्रे मैटर रहता है उसको कोटेड ये ग्रे मैटर रहता है। तो ये ग्रे मैटर का अगर हम लोग फंक्शन अगर देखते तो ये ग्रे मैटर क्या करता है? मसल को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? सेंसरी परसेप्शन करता है। अगर एपिलेप्सी में क्या हो रहा है? इसका एक्सेसिव डिस्चार्ज या फिर सडन डिस्चार्ज हो रहा है ग्रे मैटर का। अगर डिस्चार्ज हो रहा है ग्रे मैटर का तो ये ग्रे मैटर प्रॉपरली काम करेगा क्या? नहीं करेगा, मतलब ये कंट्रोल नहीं रख पाता है मसल पे, और ये जो सेंसरी परसेप्शन है उस पर कंट्रोल नहीं रख पाता, क्योंकि वो क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो एपिलेप्सी में क्या हो रहा है? सडन डिस्चार्ज ऑफ ए ग्रे मैटर। देन है इम्पेयरमेंट और इम्प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ गाबा। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को पता है कि गाबा वर्ड आया था। गाबा का फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना है, गाबा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। ये जो फुल फॉर्म है ये आप लोगों को याद रखना है गाबा का। तो ये गाबा जो है ये ये क्या है? केमिकल मैसेंजर है। ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए ब्रेन, हमारे ब्रेन में ये रहता है। इसका अगर हम लोग फंक्शन देखते हैं तो ये रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ ए न्यूरॉन। न्यूरॉन की जो एक्टिविटी है वो क्या करता है? रिड्यूस करता है। मैं एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। अगर हम लोग घबरा जाते हैं तो घबरा जाने की वजह से क्या होता है? ये जो न्यूरॉन्स है उसका एक्साइटमेंट बढ़ता है। तो ये गाबा क्या करता है? गाबा क्या करता है? उसको एक्साइटमेंट को, उस एक्टिविटी को क्या करता है? वो क्या करता है? रिड्यूस करता है। मतलब उसका एक फंक्शन है गाबा की कि रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ ए नर्व। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये एपिलेप्सी डिसीज में ये गाबा इम्प्रॉपर हो जाता है, इम्पेयरमेंट हो जाता है। मतलब एपिलेप्सी में बॉडी मूवमेंट हो रही है, इनरेगुलर बॉडी मूवमेंट हो रही है। तो बॉडी जो मूवमेंट
होकर रहता है, ठीक है। देन है यहाँ पे, ये तो मैंने बताया आप लोगों को कि नर्व सेल एक्टिविटी इन ए ब्रेन क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। तो ये है इपिलेप्सी। तो इपिलेप्सी मतलब क्या होता है, ये सीएनएस डिसऑर्डर है, और इपिलेप्सी मतलब क्या होता है ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा के दिया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे उसके टाइप्स क्या है, कौन कौन से टाइप की इपिलेप्सी है। पहला जो है वो है मेजर। मेजर को बोलेंगे ग्रैंड माल इपिलेप्सी। क्या बोलेंगे, ग्रैंड माल, क्योंकि ये मेजर है इसलिए हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, ग्रैंड माल इपिलेप्सी। तो इसमें सिम्टम्स देखो, इसमें क्या हो रहा है कि सडन मतलब अचानक क्या हो रहा है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है। देन यहाँ पे मेजर कन्वर्जन मतलब बॉडी क्या होती है, मतलब हाई इसमें क्या होती है, मतलब इनरेगुलर बॉडी मूवमेंट हो रही है यहाँ पे। मेजर मतलब इनरेगुलर बॉडी मूवमेंट हो रही है, वो हाई इसमें हो रही है, मेजर हो रही है यहाँ पे। एंड टोनिक स्पाज्म मतलब क्या होता है कि एकदम सडन से या फिर कंटिन्यूअसली मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होना, मतलब यहाँ पे बॉडी का कन्वर्जन वो ज्यादा हो रहा है, एंड जर्किंग ऑफ ए मूवमेंट हो रही है बॉडी की, ठीक है। ये जो मेजर ग्रैंड माल इपिलेप्सी है ये फाउंड इन चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट में भी हो सकता है। देन इसमें जो ड्रग यूज करते हैं वो है फेनोबार्बिटॉन एंड फेनिटॉइन ये ड्रग यूज करते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है कि ग्रैंड माल इपिलेप्सी मतलब मेजर इपिलेप्सी में फेनोबार्बिटॉन एंड फेनिटॉइन ड्रग यूज करते हैं, ये अच्छे से याद रखना है आप लोगों को। देन सेकंड जो है वो है पेटिट माल इपिलेप्सी। पेटिट माल इपिलेप्सी में क्या हो रहा है, कौन से सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। इम्पेयरमेंट मतलब कंटिन्यूअसली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है क्या, नहीं, इम्पेयरमेंट ऑफ ए कॉन्शियसनेस मतलब परसेप्शन। देन क्या हो रहा है, बायलैटरल क्रोनिक मोटर एक्टिविटी सच एज आईलिड ब्लिंकिंग। यहाँ पे दोनों डायरेक्शन से क्या हो रहा है, मतलब क्रोनिक मोटर एक्टिविटी हो रही है। जैसे कोई पेशेंट आप लोगों ने देखे होंगे कि आईलिड ब्लिंकिंग जो है वो कंटिन्यूअसली करते हैं, तो उस समय वो हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि ये पेटिट माल इपिलेप्सी है करके। देन थर्ड है वो है साइकोमोटर इपिलेप्सी। इसमें क्या हो रहा है, सडन अटैक ऑफ ए अलर्ट बिहेवियर इमोशन, एकदम से बिहेवियर जो है हमारा या फिर हमारी इमोशन फीलिंग्स बोलते हैं हम लोग, तो उसमें एकदम अचानक से अटैक आना। जैसे अटैक आना मतलब कैसे, कोई एकदम से लाफिंग करने लगता है, या फिर कोई गेट वायलेंट होता है, मतलब कैसे एकदम सडनली एकदम अचानक से उनका दिमाग खराब होना, या फिर किल ऑफ ए समवन, इस टाइप के अगर पेशेंट अगर दिखाई देते हैं तो वो साइकोमोटर, इसका नाम ही है यहाँ पे साइकोमोटर मतलब अचानक एकदम से उनको अटैक आना, मतलब एकदम से लाफिंग चालू कर देंगे, एकदम वायलेंट हो जाते हैं। तो इस टाइप के अगर सिम्टम्स दिखाई दे वो साइकोमोटर इपिलेप्सी है। इसमें कन्वर्जेंस आर अपसेट, ये जो वर्ड है आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि इसमें जो कन्वर्जेंस रहते हैं, इनरेगुलर बॉडी मूवमेंट रहते हैं, वो अपसेट रहता है। देन 4 है हमारा स्टेटस इपिलेप्सी। स्टेटस इपिलेप्सी में क्या होता है, रिपीटेड ग्रैंड माल इपिलेप्सी। रिपीटेड ग्रैंड माल इपिलेप्सी, ये ग्रैंड माल इपिलेप्सी जो है सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मेजर कन्वर्जन आना, जर्किंग ऑफ बॉडी होना, टोनिक स्पाज्म होना, ये रिपीटेडली होता रहता है। कहाँ पे, स्टेटस इपिलेप्सी में, विदाउट रिकवरी ऑफ ए कॉन्शियसनेस बिटवीन 2 अटैक। अगर 2 अटैक आते हैं और उसमें जो कॉन्शियसनेस है वो रिकवर नहीं हो पाता है तो उसको हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें भी अटैक आते हैं और 2 अटैक में अगर कॉन्शियसनेस अगर नहीं कवर हुआ तो उसको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया उसके टाइप्स। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, थेरापेटिक यूजेस ऑफ बार्बिटूरेट, ये सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स का बचा हुआ तो एक यूजेस थे वो हम लोगों ने देख लिए। देन एंटी इपिलेप्टिक ड्रग के क्वेश्चन देखे। एंटी इपिलेप्टिक ड्रग मतलब अगेंस्ट इपिलेप्सी से, मतलब जो ड्रग इपिलेप्सी में यूज होते हैं उसको हम लोग एंटी इपिलेप्टिक ड्रग बोलेंगे। तो उसके पहले इपिलेप्सी मतलब क्या था वो हमें जानना जरूरी है, वो देखा हम लोगों ने। देन उसके टाइप्स ऑफ इपिलेप्सी, मेजर उसी को बोलेंगे ग्रैंड माल इपिलेप्सी, उसमें एग्जाम्पल याद रखना आप लोगों को, पेटिट माल इपिलेप्सी, साइकोमोटर इपिलेप्सी, स्टेटस इपिलेप्सी, इसके हर एक के सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं वो आप लोगों को याद रखने। ये हो गया हमारा